नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पांडे है और मैं न्यूरोसर्जन हूँ एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन सी परेशानी जिसको लोग फेस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और वो है गर्दन का दर्द। गर्दन का दर्द, गर्दन की अकड़न, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अमूमन सभी लोग इसको फेस करते हैं। कुछ लोगों में यह प्रॉब्लम धीरे धीरे कुछ आदतों, कुछ पोस्चर्स या कुछ व्यावसायिक जो उनके कारण है उनकी वजह से बढ़ जाती है और उनको परेशानी बढ़ के डॉक्टरों की मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है। गर्दन के दर्द के सबस्ट्रेट्स यानी कि शरीर के यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जिनसे गर्दन का दर्द हो रहा है। ज़्यादातर लोगों में यह दर्द एबनॉर्मल पोस्चर के कारण मसल्स की वजह से दर्द होता है। इट इज़ मोर ऑफ ए मस्कुलर पेन। और यह दर्द सिर्फ गर्दन ही नहीं, बहुत से लोग जो इस जगह सर के पीछे की तरफ दर्द लेकर आते हैं वह भी इन गर्दन की मसल्स के थकने की वजह से दर्द हो सकता है। सबसे पहला कारण पोस्चर यानी कि गर्दन के रॉन्ग पोस्चर्स में हमको काम करना, लगातार झुके हुए रखना। नंबर 2, कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करना। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो आपकी गर्दन जो नेचुरल पोस्चर ऊपर वाले ने बनाया है, इट शुड बी स्ट्रेट, इट इज मेड टू बी स्ट्रेट, इट इज नॉट मेंट टू बी बेंड लाइक दिस फॉर लॉन्ग पीरियड्स। अगर हम लंबे समय तक गर्दन को नीचे की तरफ मोड़ रहे हैं तो यह ऐसे है जैसे हमने अपनी गर्दन पर एक्स्ट्रा भार रख लिया हो। लोग फोन में काफ़ी देर तक कुछ कुछ देखते रहते हैं। जब आप नीचे आंखें करके फोन को देख रहे हैं एंड व्हेन योर हेड इज बेंडिंग लाइक दिस टू दिस डिग्री, तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि जैसे आपने 8 पाउंड यानी कि 4 किलोग्राम का वजन अपने सर पे रखा हुआ हो। इस नई बीमारी आई है, इसको टेक्स्ट नेक के नाम से लोग संबोधित करते हैं कि टेक्स्टिंग की वजह से गर्दन पे 8 पाउंड का भार रखा हुआ हो और लगातार अगर जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस मेंटेन नहीं है, इट इज़ लाइक हमने गर्दन पर वेट रखा हुआ है, सर पर वेट रखा हुआ है, तो उससे हमके मसल्स, बोन्स, डिस्क्स, जॉइंट्स कहीं भी परेशानी आ सकती है। बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनमें लोगों को गर्दन पे, सर पे वजन रख के चलना होता है। यह भी हमारे लिए देखने में बहुत कॉमन कारण है गर्दन के दर्दों का। अगर आपको सिर्फ गर्दन का दर्द है, सिर्फ गर्दन का दर्द, जो दर्द कहीं और नहीं जाता है, सिर्फ गर्दन में पीछे इस इलाके में दर्द होता है, यह मैं कह सकता हूँ मोर देन 95% केसेस में यह आपके रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से काम करने, गलत तरीके से बैठने की वजह से होता है। और इसको बहुत साधारण तरीके से, बहुत साधारण सी कसरतों से ठीक किया जा सकता है। अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कि कैसे मुझे फ़ोन देखना है। अगर मुझे फ़ोन देखना है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी समवेयर लाइक दिस। मेरी आंखें नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए। मुझे कंप्यूटर पर काम करना है तो मेरे कंधे उठे हुए नहीं होने चाहिए। मेरे जो लाइन ऑफ साइट है उसमें मुझे काम करना चाहिए, ना कि मैं ऐसे देख के काम करूं या ऐसे देख के। अगर आप ऐसे करके बैठे हुए हैं तो इट इज़ लाइक यू आर कंटिन्यूसली कैरिंग योर हैंड्स वेट ऑन योर शोल्डर्स, योर एल्बो शुड बी रेस्टिंग समवेयर। यह नॉर्मल दर्द हो गया, नॉर्मल मसल्स का दर्द जिसको कसरतों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन हर गर्दन का दर्द नॉर्मल दर्द नहीं होता है। हमारे पास कुछ डेंजर साइंस होते हैं। अगर गर्दन के दर्द के साथ में वो चीज़ें साथ में आपको हैं तो इसका मतलब आपको एक डॉक्टरी, स्पेशलिस्ट डॉक्टरी की सलाह की आवश्यकता है। वह डेंजर साइंस हैं कि गर्दन के साथ साथ और हाथ की तरफ दर्द आना, गर्दन के दर्द के साथ साथ हाथ में सुन्नपन या झंझनाहट होना, या यह पाना कि हाथ से हम किसी विशेष कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि वजन उठाने में दिक्कत होना, कमजोरी महसूस होना हाथ में। अगर ये साइंस आपको मौजूद हैं, ये डेंजर साइंस हैं, और इन साइंस के मौजूद होने पर आपको न्यूरो विशेषज्ञ से सलाह की आवश्यकता है, जो कि जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि हाथ में झंझनाहट, हाथ में दर्द, हाथ में सुनपन जाने का मतलब होता है कि आपकी नस भी दब गई है। यह साधारण गर्दन का दर्द नहीं है, आपकी नस कहीं दबी हुई है गर्दन में। एक और साइन होता है जो इन साइन से भी बड़ा डेंजरस साइन होता है, वह यह कि हाथ में दर्द भी है, गर्दन में दर्द भी है, और साथ में हमें लगता है कि हमारे पाँव में भारीपन है, साथ में हमें लगता है कि हमारा बैलेंस ठीक से नहीं बन रहा है, साथ में हमें लगता है कि हमें जूता पकड़ने में दिक्कत हो रही, चप्पल पकड़ने में दिक्कत हो रही है। ऐसा लगता है जैसे हम रुई के ऊपर चल रहे हों। अगर इनमें से कोई साइन आपको मिल रहा है, दीज आर द मोस्ट डेंजरस साइंस। यह बताते हैं कि आपकी मेन रीढ़ की नस दबी हुई है, जो कि एक इमरजेंसी की तरह है जिसको लेना होता है और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी होती है।
अभी हमने जैसे बात की, जो साधारण गर्दन के दर्द हैं वो बहुत साधारण सी एक्सरसाइज से, लेकिन जो कि किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही आपको सिखाई जानी चाहिए, ठीक हो जाते हैं। अगर ये डेंजर साइंस आपको मौजूद हैं, जिस केसेस में हमने आपको तुरंत एक MRI करने की सलाह दी थी, उन केसेस में आधे से ज़्यादा केसेस किसी तरह की कसरतें, कुछ दवाएं, कुछ रेस्ट करने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें काफ़ी बड़ी डिस्क से नस दबी हुई MRI में मिलती है। और ये केसेस जिसमें कमजोरी या जो बैलेंस की प्रॉब्लम या झंझनाहट इस टाइप की चीज़ें थी, इनमें ऑपरेशन की सलाह बहुत सी बार दी जाती है, ताकि हम जो नस दबी हुई है उसकी डैमेज के जो हमें साइंस दिख रहे हैं उसको हम ठीक कर सकें, रोक सकें। अगर हम ऑपरेशन की बात किसी मरीज को करते हैं तो बड़े साधारण से ऑपरेशन होते हैं गर्दन के। कमर के ऑपरेशंस में फिर भी हमें कई बार बड़े चीरे लेने पड़ जाते हैं, पर गर्दन की डिस्क के जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमेशा बहुत छोटे चीरे से किए जाते हैं। करीब 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम एक चीरा लिया जाता है। वह भी चीरा इस तरह से लिया जाता है गर्दन पे कि वो जब घाव भर जाता है, टाँके अंदरूनी लगाए जाते हैं इसमें, जब घाव भरता है तो उसका निशान भी नहीं रह जाता है। इस ऑपरेशन में हम लोग डिस्क को निकालते हैं, जो नस दबी हुई है उसको फ्री कर देते हैं और एक आर्टिफिशियल डिस्क वहाँ पर लगा दी जाती है। ऑपरेशन के अगले दिन ही मरीज को सुबह छुट्टी की जा सकती है। क्योंकि मरीज को कोई दर्द इस ऑपरेशन में होता नहीं है, मरीज का अगले दिन सुबह खाना पीना शुरू हो जाता है, मरीज वॉक कर रहा होता है, लिहाजा सिर्फ 1 दिन के एडमिशन पे इस ऑपरेशन को करके मरीज को घर भेजा जा सकता है। और आजकल ये ऑपरेशंस चूँकि जैसे कि विज्ञान ने प्रकृति की है, तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग इज कमिंग टू मेडिसिन नाउ। तो हमारे पास ऑपरेशंस के लिए इस तरह की मशीन इस समय उपलब्ध हैं। ये सारे ऑपरेशंस, जितने भी डिस्क के ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो कमर के ऑपरेशंस हों, चाहे वो गर्दन की डिस्क के ऑपरेशंस हों, ये सारे के सारे ऑपरेशंस सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देख के किए जाते हैं, जिसमें कि हम एक चीज़ को कम से कम 15 गुना बड़ा देख रहे होते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि आप नस को ना डैमेज करें, जो ऑलरेडी डैमेज है उसको बचाना है आपको। तो सूक्ष्मदर्शी से ऑपरेशन करते समय इस बात को पूर्ण तरह सुनिश्चित किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि ओके, देयर शुड नॉट बी एनी फर्दर डैमेज। वो जो जमाने जिसमें लोग स्पाइन सर्जरी से डरा करते थे, दैट वाज 30 ईयर्स बैक व्हेन देयर वाज नो माइक्रोस्कोप्स। तो आज सारे ऑपरेशंस माइक्रोस्कोप से, आवश्यकता पड़ने पर नेविगेशन की मदद से, एंडोस्कोप की मदद से पूर्णतः सुरक्षित तरीके से किए जाते हैं।